देखिए, आज जो वीडियो आप देख रहे हैं सामने, ये असल में जो वायरिंग का काम होता है ना, जो वाइंडिंग हो जाता है और वाइंडिंग करने के बाद एन कनेक्टर, दूसरी भाषा में जो 3 तार होता है उसका कनेक्शन का काम, वही काम यहाँ सामने चल रहा है। आज थोड़ी बातचीत चलिए पंखा उद्योग पे करते हैं। काफ़ी दिन हो गई थी, बहुत दिनों से मैं खाली एलईडी पे बात कर रहा हूँ। देखिए, एलईडी पे बात करने का कारण ये बन जाता है कि सच पूछिए तो एलईडी के ऊपर में इतना इंक्वायरी डेली रहता है ना, लेकिन आज मैंने सोचा है कि थोड़ी पंखा उद्योग पे चर्चा की जाए। देखिए, जितना ज़रूरी बिजली है ना, सीजन जैसे आ जाएगा होली के बाद से सीलिंग फ़ैन का डिमांड इतना होता है। माने पंखा, सीलिंग फ़ैन हो, एपी फ़ैन हो, फराटा हो, कूलर हो, मतलब हर तरफ से इस गर्मी से। थर्मोकोल हटा दिया तो ये क्या हो गया, छोटा डब्बा बन गया। और जब छोटा बन गया तो कॉमर्शियल स्पेस भी ये कम लेने लगा। ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट हो गई। तो इससे मल्टीपल बेनिफिट हो गया। कॉमर्शियल स्पेस की कीमत सबसे ज़्यादा है, तो आपका ये कॉमर्शियल स्पेस सेव होता है। अब बैक में बस सिर्फ 2 फ्लैप है इसमें, और कुछ नहीं। और ये फ्रंट में इस तरह से इसकी ओपनिंग है। तो अगर ये डब्बा बनाया जाए तो मास लेवल पे जो कॉमर्शियल स्पेस है वो सेव होगा। और थर्मोकोल वगैरह तो सही पूछिए, लोग फेंक देते हैं, लेकिन मेरे फर वाले डब्बे की फ़ायदा क्या होती थी, मैंने यहाँ देखिए छाप दिया, मुफ्त उपहार अंदर है। बस वही उपहार जो था ना, वो आपका टॉवेल हो गया, एक काम की चीज़ हो जाती थी लोगों को। तो ये मल्टीपर्पज़ हो जाता पैकिंग था। जो है हम लोग जो इस बार हम लोग लॉन्च किए हैं, ये बिल्कुल अपने तरह का अनोखा पैकिंग है। इस तरह का पैकिंग अभी तक फैन इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी नहीं किया था। ये देखिए, डब्बा पूरा सामने से खुलता है और इसमें हम लोग ये एक मिनट ब्लेड डाल दिए और ये डाउन रॉड इसके अंदर ही है, ठीक है। और इसमें हम लोग ये नट बोल्ट का जो ये होता है ना, ब्लेड लगाने का हार्डवेयर, इसको हम लोग एक देखिए ये पैकेट में डाल देते हैं। और ये 3 चीज़ इस ब्लेड के अंदर है, इस डब्बे के अंदर। और ब्लेड भी हमारा जो है वो एकदम अलग टाइप का पैकिंग है। हर ब्लेड पहले प्लास्टिक में ब्लेड का पैकेजिंग चल रहा है। इसमें डिफरेंट क्या है, सभी लोग ब्लेड पैक करते हैं और हम लोग पैक करते हैं, दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। हम लोग हर एक ब्लेड को सेपरेटली पैक करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा खूबी है कि जिस समय ये हीट चैम्बर से ब्लेड बाहर आया, ये जो हीट चैम्बर है, इससे जैसे ब्लेड का ट्रॉली बाहर आया, हम लोग ये इंडिविजुअल ब्लेड को फिल्म में रैप कर देते हैं उसी समय, इंडिविजुअली। यानी तीनों ब्लेड तीनों अलग अलग प्लास्टिक में आपको पैक मिलेगा। ये लड़का लोग अभी पैकिंग कर रहा है ना। और फिर इसका हम लोग एंगलिंग करते हैं और फिर जो वेट से इसका सॉर्टिंग होता है वो होता है, और उसके बाद ये जाके ब्लेड के डब्बे में। जो भी फैन जल के आता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका कॉइल काट के निकाल देते हैं, उसके बाद उसमें से साफ्ट भी निकाल लेते हैं। देखिए, साफ्ट लगाने वाले मशीन से ही साफ्ट निकल जाता है। यही मशीन से दोनों काम होता है, साफ्ट भी निकल रहा है और साफ्ट लगाने का भी काम ये करता है। देखिए, हमने एक जुगाड़ बनाया हुआ है, बस तुरंत साफ्ट निकल गया। क्योंकि ये जो मशीन है ये मल्टीपर्पज़ है, इससे साफ्ट निकाला भी जाता है और साफ्ट लगाया भी जाता है। और ये 3 फेज से चलता है। और जब साफ्ट लगाना होगा जब साफ्ट कंपनी स्टार्ट होगा, रन करेगा, तो मैं आपको साफ्ट लगाते हैं। हम लोग इस मशीन को लॉन्च करेंगे। इसकी कीमत 60 से 75 हज़ार रुपये तक अभी तय हो पाई है। हो सकता है इससे थोड़ा प्लस जाए या हो सकता है इससे थोड़ा माइनस जाए। तो हम लोग इसके बारे में काफ़ी सोच कर रहे हैं और जल्दी ही इसको लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, क्या उसमें जितने भी प्रकार का स्टेटर होता है, जितना भी एमएम का,
जितना भी स्लॉट का, क्या उसको सेटिंग करके मैकेनिक भाई आसानी से बना सकते हैं? वही नॉर्मल सेटिंग्स है, जैसे हम लोग पोल चेंज करते हैं एंड प्रोसेस में 12 कर दिए, 16 कर दिए, 18 कर दिए, ये सारी सुविधा इजीली सेटिंग रहेगी। किसी को भी ज़्यादा इसमें मतलब परेशान नहीं होना पड़ेगा, बहुत इजीली सेटिंग रहेगी। चलिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या उसमें भविष्य में अगर मान लीजिए कि इंडक्शन मोटर के कॉइल का मार्केट आने वाले समय में डाउन होगा, तो क्या ये भाई लोग उसमें BLDC की भी वाइंडिंग कर पाएंगे? हाँ, वो टूल चेंज करके थोड़ा सा मोटर में मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि BLDC में मोटा वायर है, गेज काफ़ी मोटा है, उसके लिए उस पर मोटर का HP थोड़ा प्लस करना होगा, बाकी तो टूल्स वगैरह करके उसी में ही काम। चलिए, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यानी उनका जो लगाया इन्वेस्टमेंट होगा वे सालों साल जिंदगी भर उनको काम आएगा। हमें इसकी टेस्टिंग करनी है। अब देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो 1700 वोल्ट आ रहा है, तो हाथ किसी भी सूरत में इस आधे से आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हाई वोल्टेज का झटका लगने का पूरा खतरा है। चलिए, अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। बहुत सावधानी की ज़रूरत है। देखिए, थोड़ा सा क्लोजअप लाइए। हाँ, इसमें देखिए क्या करना है कि दोनों तार में हम लोग को नहीं सटाना है। कॉइल के रेड वाले को मान लीजिए हम लोग सटाए, और डायरेक्ट हम लोग अगर मान लीजिए सब ठीक है तो हल्का सा यहाँ स्पार्किंग दिखेगा, तो ये मैं यहाँ सटाता हूँ। ये देखिए, गौर से यहाँ पे पॉइंट कीजिए तो एकदम यहाँ आगे, और क्लोजअप देखिएगा ध्यान से। मैंने एक लाल में सटाया है और ये मैं स्टेटर पे हल्का सा देखिए चिंगारी आपको अब इन्वर्टर आपके घर में 5 पंखे चल रहे हैं, 70 वॉट पावर कंज्यूम कर रहे हैं, वो 350 वॉट ले रहे हैं, और यही अगर आपका BLDC पंखे चल रहे हैं तो 175 वॉट ले रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली इन्वर्टर की लाइफ भी ज़्यादा मिलेगी। तो आने वाले टाइम में BLDC जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ बताइए, अब काफ़ी जो लोग हैं, जनरली ये जो चैनल है ये बिजनेस चैनल है, और इसमें अधिकतर बिजनेसमैन लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, और बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी इंडक्शन मोटर बना रहे हैं। तो आप उनको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे और क्या रेट कॉस्टिंग आएगा? आपने अभी बता रहे थे आप कि मैंने दिसंबर का कॉस्टिंग निकाला है। हाँ जी, चूँकि अभी हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, तो एक अंदाज तो वहाँ से लग ही जाएगा। तो उनको क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या